गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की संरचना की। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ग्लूकोज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का जलीय विलयन डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है यानी प्लस होता है। इसे डेक्स्ट्रोस भी कहा जाता है। यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब होता है यह प्लान पोलराइज लाइट को यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाने का इसकी प्रवृत्ति होती है। तो डी ग्लूकोज के अंदर जो ये डी वर्ड हम कैपिटल डी हम लिख रहे हैं, इस डी का मतलब होता है डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड का अभिविन्यास। यानी इसका जो आपका लास्ट वाला जो कार्बन होगा उसका जो मतलब ये पांचवा और छठा कार्बन होगा इसका, ये इसमें इस तरह का अभिविन्यास होगा। इस साइड OH होगा, फिर नीचे OH होगा। इसको बोलते हैं डी अभिविन्यास, यानी डी ग्लिसरल्डिहाइड का अभिविन्यास इसमें पाया जाता है। आगे है कि सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का निर्माण होता है। यानी ग्लूकोज को सुक्रोज के जल अपघटन से तैयार किया जाता है। ये सुक्रोज है, इसका जल अपघटन करने पर यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज की संरचना में यहाँ पर ग्लूकोज का अणुसूत्र जैसे कि अभी बताया था C6H12O6 होता है। तो अब इसके कुछ यहाँ पर अभिक्रियाएं हैं जो कि इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं कि ग्लूकोज HI से क्रिया करके N हेक्सेन बनाता है। इससे यह पता चलता है कि इसमें 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। यानी ग्लूकोज HI से जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है यानी इसके साथ इसको गर्म किया जाता है तो ये N हेक्सेन मिलता है। ये आपका N हेक्सेन है। इससे पता चलता है कि इसमें जो है 6 कार्बन है, तो ग्लूकोज के अंदर भी 6 कार्बन मौजूद हैं। दूसरा है कि ग्लूकोज जो है हाइड्रोक्सिल एमीन यानी NH2OH से क्रिया करके ऑक्सीजन बनाता है। इससे यह पता चलता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह अर्थात C डबल बॉन्ड O उपस्थित है। तो कार्बोनिल समूह की उपस्थिति हमें इसके हाइड्रोक्सिल अमाइन से अभिक्रिया करने पर ऑक्सीजन बनने से मिलती है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन इस तरह से बनता है। यहाँ पर से आपका जो है ये C डबल बॉन्ड O होता है, तो C डबल बॉन्ड O इससे रिएक्ट करके यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, आपका H2 और O निकल जाते हैं, तो आपका CH डबल बॉन्ड NOH बन जाता है। ये ग्लूकोज यहाँ पर ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। यानी ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराने पर ग्लूकोज का जो है CHO Br2 और जल के साथ मिल करके COH बनाता है, यानी ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। इस अभिक्रिया से यह पता चलता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड समूह है। यानी जो कार्बोनिल समूह हमें जो पहले पता चला था कि इसके अंदर एक कार्बोनिल समूह है, जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन से उसकी अभिक्रिया करा रहे थे, तो उसके बारे में ये पता चलता है कि वह एल्डिहाइड ग्रुप है। ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों HNO3 से रिएक्ट होकर के नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीकृत होकर के सैकरिक अम्ल बनाते हैं। इससे पता चलता है कि ग्लूकोज में एक प्राथमिक अल्कोहलिक समूह उपस्थित है। यहाँ पर जैसे कि हम HNO3 से इसको रिएक्ट कराते हैं नाइट्रिक एसिड से, तो यहाँ पर जो है हमारे पास COH और ये जो है COH में बदल जाता है। एल्डिहाइड तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलता है ऑक्सीकरण करने पर, लेकिन जो प्राथमिक अल्कोहलिक ग्रुप है वो भी ऑक्सीकरण करने पर किस में बदलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलता है। तो यहाँ पर ये सैकरिक अम्ल बनता है। और यही सैकरिक अम्ल में किससे प्राप्त होता है, यही सैकरिक अम्ल में ग्लूकोनिक अम्ल से प्राप्त होता है। ग्लूकोनिक अम्ल क्या था, ग्लूकोनिक अम्ल ये था जब हम ब्रोमीन जल के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे थे तो उससे जो है यही ग्लूकोनिक अम्ल आपस में कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करके सैकरिक अम्ल का निर्माण करता है। इन सभी अभिक्रियाओं को आधार मानकर एमिल फिशर ने ग्लूकोज की जो है संरचना निम्न प्रकार दी। ये जो संरचना थी इसमें 6 कार्बन परमाणु हैं। इस तरह से यहाँ पर CHO है और इसके आपका राइट हैंड साइड में आपके तीसरे नंबर पर आप देखेंगे इसमें H है, बाकी सारे क्या हैं, OH हैं। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तीसरे कार्बन पर H है और बाकी क्या है, OH हैं। ग्लूकोज जो है डी ग्लूकोज कहा जाता है। ग्लूकोज को डी का मतलब होता है डी ग्लिसरल्डिहाइड, प्लस का मतलब होता है दक्षिणावर्त, यानी यह प्लान पोलराइज लाइट को समतल ध्रुवीय प्रकार को दक्षिणावर्त घुमाता है, क्लॉकवाइज घुमाता है। तो इस तरह से ग्लूकोज की एक खुली श्रृंखला होती है। ग्लूकोज की खुली श्रृंखला जो फिशर संरचना है वो निम्न अभिक्रियाओं को स्पष्ट नहीं करती है। ये जो कुछ अभिक्रियाएं हैं यहाँ पर इनको ये स्पष्ट नहीं करती है। क्या है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं, ग्लूकोज 2,4-DNP परीक्षण नहीं देता है, ग्लूकोज सिप परीक्षण नहीं देता है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगज उत्पाद नहीं बनाता है, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया नहीं करता है। ये अभिक्रियाएं जो हैं ग्लूकोज नहीं देता है। तो इन अभिक्रियाओं के न देने से हमें जो है कुछ यहाँ पर जानकारी मिलती है कि ये अभिक्रियाएं कार्बोनिल समूह यानी CHO समूह की अनुपस्थिति को दर्शाते हैं। साथ ही ग्लूकोज 2 क्रिस्टलीय रूपों में अल्फा ये प्लस ग्लूकोज तथा बीटा D
प्लस ग्लूकोज में पाया जाता है, यानी अल्फा डी है, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनाता है और बीटा डी प्लस ग्लूकोज 2 रूपों में ये पाया जाता है। तो किंतु ग्लूकोज में CHO समूह उपस्थित रहता है जो कुछ अभिक्रियाओं द्वारा सिद्ध होता है, हम पहले भी देख चुके हैं। अतः ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह हेमीएसिटल के रूप में पाया जाता है, जो कि हेमीएसिटल बनता है। किस तरह से बनता है आइए देखते हैं। इस आधार पर ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की व्याख्या की गई। इसमें देख पा रहे होंगे आप, चक्रीय संरचना है ये। इसमें जो है तीसरे नंबर पर राइट हैंड साइड पर H है, पहले नंबर पर राइट हैंड साइड पर OH है। तो ये जो है इसको बोलेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। पहले नंबर पर राइट साइड में OH है, तीसरे नंबर पर H है, बाकी जो है OH है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब यहीं पर बीटा डी ग्लूकोज का क्या होगा कि राइट हैंड साइड पर H चला जाएगा, बाकी वही रहेगा। तीसरे नंबर पर H, दूसरे नंबर पर OH, चौथे नंबर पर OH और छठे नंबर पर OH रहेगा, CH2 बीटा डी ग्लूकोज इसको कहा जाएगा। ये 2 रूप इस ग्लूकोज के होते हैं। ग्लूकोज का C1 कार्बन एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। ग्लूकोज अल्फा तथा बीटा रूपों को एनोमर कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, एनोमर कहा जाता है। एनोमेरिक कार्बन मतलब C1 कार्बन जो है। इसी आधार पर ग्लूकोज की पायरिनोज संरचना की संकल्पना की गई। पायरोन होता है आपका एक जो है विषम चक्रीय यौगिक है, तो हावर्त संरचना भी इसको कहा जाता है। तो ग्लूकोज की अल्फा और बीटा संरचनाओं को हावर्त संरचना द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। तो हावर्त संरचना में क्या होता है कि जो आपकी चक्रीय संरचना थी ग्लूकोज की, उनको जो है इस तरीके से, उसमें जो राइट हैंड साइड था वो इस प्लान के नीचे लिया जाता है। यहाँ पर O लिया जाता है इस तरीके से, और ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और छठे नंबर पर इस तरह से जाता है। तो पहले नंबर पर नीचे साइड अगर OH है, इसमें प्लान के नीचे की तरफ को अगर OH है तो वो अल्फा रूप कहलाता है, और OH अगर ऊपर की तरफ को है तो वो बीटा रूप कहलाता है। जैसे कि OH ऊपर की तरफ है, इसमें बीटा रूप है। यानी इन संरचनाओं में जो राइट हैंड साइड में जो भी ग्रुप दिख रहे हैं वो प्लेन के नीचे चले जाते हैं यहाँ तक के, बाकी ये तो ऊपर जाता है। तो इस तरह से आपके OH आया, फिर OH आया, फिर H आया, फिर OH आया, वो राइट हैंड साइड में जो भी ग्रुप होंगे वो नीचे तरफ को जाएंगे। तो इस तरह से ग्लूकोज की पायरिनोज संरचना होती है।